Welcome guys, this is Mohammad Hamza from homewebs.com. प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया कि कंप्यूटर लैंग्वेज की दो टाइप्स हैं, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। तो हमने ये भी देखा कि जो लो लेवल लैंग्वेज की एक टाइप है मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर हार्डवेयर इसे इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है, मगर कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए मशीन लैंग्वेज के अलावा किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हम कंप्यूटर लैंग्वेज में कोई भी इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए, जिसे हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है, ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। हम हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज के अलावा किसी लैंग्वेज में भी अगर कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो इस लैंग्वेज ट्रांसलेटर के जरिए वो इंस्ट्रक्शन जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसे कंप्यूटर हार्डवेयर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। और इसमें एक सोर्स कोड होता है और एक ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड उसे कहते हैं जो हम अपनी हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज के अलावा किसी लैंग्वेज में अगर कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं या इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं सोर्स कोड। और जब फिर ट्रांसलेटर उसे ट्रांसलेट करने के बाद जो कोड जनरेट करता है मशीन लैंग्वेज में, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड, जो कि हार्डवेयर जो है ऑब्जेक्ट कोड को अंडरस्टैंड डायरेक्टली कर सकता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर को हम लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज को प्रोसेस करता है। लैंग्वेज प्रोसेसर की भी टाइप्स होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं एक असेंबलर है, इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है। ये सब लैंग्वेज प्रोसेसर की टाइप्स हैं। पहले हम असेंबलर को देखते हैं। असेंबलर जो है ये असेंबली लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका काम ये होता है कि ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, ताकि कंप्यूटर हार्डवेयर जो है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद अंडरस्टैंड कर सके। इसके बाद है हमारे पास इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो है ये हमारे सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर हो तो ये एग्जीक्यूशन के दौरान एरर को उसी वक्त डिटेक्ट करके आपको इन्फॉर्म कर देता है। तो जब तक डीबग नहीं करते आप, तब तक ये आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता एग्जीक्यूशन के लिए। मगर इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब भी आप एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्रोग्राम को, जो आपने प्रोग्राम लिखा होता है, जो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये हर बार उस प्रोग्राम को जो है री इंटरप्रेट करता है, जिसकी वजह से टाइम की कंजप्शन जो है ज्यादा होती है और हर बार एग्जीक्यूशन के दौरान आपको वेट करना पड़ता है। अब तीसरे नंबर पे कंपाइलर है। इसकी मदद से हम अपनी इंस्ट्रक्शंस जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में दी होती हैं, जिसे हम सोर्स कोड कहते हैं, उसको एक बार ही में कंप्लीटली जो है वो कन्वर्ट कर लेता है ऑब्जेक्ट कोड में। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर होता है तो ये एरर भी डिटेक्ट कर लेता है और हमें इन्फॉर्म भी करता है कि आपके प्रोग्राम में एरर है, जिसकी वजह से ये एग्जीक्यूट या कंपाइल नहीं कर पाता कंपाइलर। जब प्रोग्राम एक बार कंपाइल हो जाता है, उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। कंपाइल होने के बाद ये एक अपनी जो है ऑब्जेक्ट कोड की फाइल एक जो है जनरेट कर लेता है और एक फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल भी जनरेट कर लेता है, जिसकी वजह से हमें इस प्रोग्राम को जो है दोबारा कंपाइल नहीं करना पड़ता। हम जिस वक्त भी चाहें, जैसे भी चाहें, इसे दोबारा रन कर सकते हैं कंपाइल किए बगैर। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। इसको प्रेफरेंस इसीलिए दी जाती है कि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट कर लेता है, ताकि हमारा जो है लेस टाइम में हम ज्यादा काम कर सकें। मैं आपको एक बार फिर बताता चलूं, हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो प्रोग्राम है हमारा, वो सोर्स कोड है। जब कंप्यूटर उसे कंपाइल करता है, कंपाइल करने के बाद जो एक कोड जनरेट करता है, वो जो एक कोड की फाइल जनरेट करता है, वो ऑब्जेक्ट कोड होता है, जो मशीन लैंग्वेज में होता है, जिसे हार्डवेयर इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है। यही एक वजह है जिसे हम कंपाइलर की खसूसियत कह सकते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में इतना ही फर्क है। इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, कंपाइलर जो है वो एक बार ही सारा कंप्लीटली आपका प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट कर देता है। और इंटरप्रेटर जो है वो ऑब्जेक्ट कोड जो है जनरेट नहीं करता, वो हर बार जितनी बार एग्जीक्यूट होगा उतनी बार री इंटरप्रेट करेगा, उतनी बार आपके कोड की एग्जीक्यूशन करते हुए जो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करेगा। और जो कंपाइलर है वो एक बार ही आपके प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद एक फाइल जनरेट कर देगा,
جس کی وجہ سے آپ کو بار بار کمپائل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ صرف ایک بار اسے رن کرنے کی ضرورت ہے, اس کے بعد آپ وہ ہر بار بغیر کمپائل کیے اسے رن کر سکتے ہیں. اگلے ویڈیو ٹیوٹوریل میں ہم سی لینگویج کے بارے میں ڈسکس کریں گے. Keep visiting on homywebs.com.